नमस्कार दोस्तों, आप सबका सनातन धर्म चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको श्राद्ध पक्ष कैसे शुरू हुए, इसकी कथा क्या है, सर्वप्रथम श्राद्ध किसने किया, इन सब के बारे में विस्तार से बताऊंगी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई ये पवित्र कहानी। सनातन धर्म में हमारे पितरों का स्थान अत्यंत महान है। वे हमारे जीवन की जड़ हैं, हमारी वंश परंपरा का आधार है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य तीन ऋण लेकर जन्म लेता है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन तीनों में पितृ ऋण को चुकाना सबसे अनिवार्य माना गया है। पितृपक्ष का यह पावन काल भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विनी अमावस्या तक चलता है। मान्यता है कि इन 15 दिनों में पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और हमारे पितृ अदृश्य रूप से अपनी संतानों के पास आते हैं। वे अपने वंशजों से जल, तर्पण और अन्न की इच्छा रखते हैं। जब उन्हें श्रद्धा और अन्न से तृप्त किया जाता है तो वे आशीर्वाद देकर अपने लोक लौट जाते हैं। यही कारण है कि इन दिनों को श्राद्ध पक्ष या महालक्ष्य पर्व भी कहा जाता है। तो दोस्तों, सुनते हैं कि सर्वप्रथम किसने इसकी शुरुआत की थी। यह कथा दोस्तों महाभारत के समय की है। महाभारत युद्ध के बाद दानवीर कर्ण स्वर्ग पहुँचे। वहाँ उन्हें महल, रत्न और दिव्य वैभव मिला। इतना वैभव मिला कि हर जगह उनके लिए स्वर्णाभूषण, रत्नों से जड़े महल सब कुछ थे, किंतु उन्हें अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। कर्ण भूख प्यास से व्याकुल हो उठे। कर्ण ने अत्यंत दुखी होकर कहा, हे देवगण, यह कैसा स्वर्ग है। यहाँ धन है, रत्न है, वैभव है, परंतु भोजन नहीं है। मैं अत्यंत भूखा हूँ। मैंने जीवन भर अपने द्वार से किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे अन्न जल क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। तभी देवराज वहाँ प्रकट हुए और बोले, हे कर्ण, तुमने अत्यंत दान किया है। तुम्हारे समान दानी कोई नहीं है। तुमने स्वर्ण, रथ, आभूषण और भूमि दान की, परंतु तुमने एक दान नहीं किया। कर्ण ने विनीत स्वर में पूछा, कौन सा दान रह गया है। तब इंद्र ने गंभीर स्वर में कहा कि तुमने अन्नदान नहीं किया। तुमने कभी भी किसी को भी भोजन नहीं खिलाया, इसीलिए तुम्हें भोजन नहीं मिल रहा है। कर्ण की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। कर्ण अत्यंत दुखी होकर बोले, हे देवराज, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था। यदि मुझे यह मालूम होता कि अन्नदान सर्वोपरि है तो मैं अन्नदान अवश्य करता। हे देव, मुझे ऐसा अवसर दीजिए कि मैं अन्नदान कर सकूं। तब
देवराज इंद्र और यमराज जी ने उन्हें 15 दिन तक के लिए भूमि पर भेजा, जिससे कि वे अपना अधूरा कार्य पूर्ण कर सकें। देवराज इंद्र पृथ्वी पर आए और उन्होंने पृथ्वी पर आकर अन्न भूखे गरीबों, मंदिरों और किसी भी अपने पितरों के लिए अन्नदान किया और अन्नदान करके उन्होंने अपने पितरों को पूरी तरह से तृप्त कर दिया। अन्नदान करने से उनके पितरों का आशीर्वाद उन पर बरसने लगा और तभी से यह घटना आरंभ हो गई कि 15 दिनों में हम अपने पितरों को अन्न तर्पण और श्रद्धा अर्पित करें। यही है श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष। यह हमें सिखाता है कि धन दौलत से अधिक महत्वपूर्ण है अन्नदान, और पितरों का आशीर्वाद भी हमें तभी प्राप्त होता है जब हम अपनी सच्ची भावना से उनके प्रति नतमस्तक होकर उन्हें अन्नदान करें। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? यदि आपको कहानी